हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका विभाजन का नियम। यहाँ से हम आपको बेस तरीके से पहले समझा दें एक बार कि होता क्या है। तो यहाँ से हम ये कहें विभाजन का नियम का बात करें तो हम कहेंगे यदि आपकी संख्या आ गई ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई तो हम कहेंगे एक आपका दो का नियम होता, कितने का, दो का नियम होता, दो का नियम होता। एक आपका तीन का नियम होता, किसका, तीन का नियम होता। और फिर होता आपका चार का नियम, पाँच का नियम, छः का नियम। कि डायरेक्ट तरीके से हम कैसे यूज करें, तो आइए हम इसको बताएंगे यानी कैसे यूज करें आप। तो यहाँ समझना थोड़ी, हम ये कहेंगे यदि आपको मानिए कि हमने ये कहा यदि यहाँ लिख दिया हमने 23, 48 और यहाँ 7 और 2। अब हम यहाँ से कहेंगे बताइए कि ये दो से संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो आप ऐसा चेक ना करें कि दो का भाग इसमें दे रहे और फिर चेक करें। एग्जाम में हमें डायरेक्ट करना पड़ता है कि ये दो से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम दो से विभाज्य कैसे देखेंगे, तो हम ये कहेंगे दो का नियम ये कहता, समझना, दो का नियम ये कहता, दो का नियम ये कहता यदि आपकी लास्ट की संख्या इकाई का अंक यदि दो से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या आपकी दो से विभाज्य होगी। हमने ये कहा, यहाँ ध्यान करना आप, दो का नियम ये कहता यदि एंड की संख्या आपकी इकाई के अंक की संख्या यदि दो से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या आपकी दो से विभाज्य होगी। अब हम कहेंगे तो चार का नियम क्या होता, तो हम ये कहेंगे चार का नियम वह कहता यदि संख्या लास्ट की संख्या आपकी दो चार से विभाज्य होंगी, लास्ट की दो संख्या यदि आपकी चार से विभाज्य है तो समझ लेना वह संख्या पूरी चार से विभाज्य होगी। हमने ये कहा दो का नियम ये कहता यदि लास्ट की इकाई का अंक यदि भाज्य है तो वह इकाई के अंक से भाज्य होगी, मतलब पूरी कटेगी। यदि चार का नियम ये कहता यदि आपकी एंड की संख्या है उसमें एंड की संख्या दो यदि आपकी चार से कट जाए तो वह आपकी पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम कहेंगे आठ का नियम क्या कहता, तो आठ का नियम होता आपका, आठ का नियम होता, आठ का नियम ये कहता यदि आपकी संख्या लास्ट की संख्या आपकी तीन यदि आठ से कट जाए, लास्ट की संख्या तीन यदि आठ से कट जाए तो वो पूरी संख्या आपकी आठ से विभाज्य होगी। हमने क्या कहा, हमने ये कहा एक जैसे मानी कि आपकी जे संख्या है यदि आपकी लास्ट की तीन संख्याएं यदि आठ से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या आपकी आठ से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आई आपको। या दो का नियम आ जाए या चार का नियम आ जाए या आठ का नियम आ जाए तो आप डायरेक्ट यूज करें। हम कहेंगे दो का नियम क्या बताया, तो हम कहेंगे दो का नियम ये बताया कि यदि आपकी संख्या लास्ट की एक संख्या कट गई दो से तो समझ लेना आप पूरी संख्या उसकी कटेगी। चार का नियम क्या कहता, तो हम कहेंगे लास्ट की संख्या दो यदि चार से विभाज्य है तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। हम कहें आठ का नियम क्या होता, तो हम कहें आठ का नियम वह होता यदि आपकी संख्या लास्ट की संख्या आपकी तीन यदि आठ से कट गई तो वह संख्या आठ से पूरी विभाज्य होगी। अब कहेंगे तो और नियम भी बताइए, तो हम कहेंगे तीन का नियम होता, कौन सा, एक तीन का नियम होता और एक आपका नौ का नियम होता। तो तीन का नियम ये कहता, समझना थोड़ी, तीन का नियम ये कहता यदि जो संख्या है आपकी संख्या है यदि संख्याओं का योग कर लें, हम संख्याओं का योग यदि तीन से भाग दे दें योग में यदि चला जाए तो समझ लेना वह संख्या तीन से विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जैसे मानिए कि यहाँ लिखा 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 3 कितना, 18 और 3 21, यानी 3 से काटेंगे 30 आते 21 कट गए, यानी ये संख्या पूरी तीन से विभाज्य होगी। हमने कहने का मतलब ये है यदि तीन का नियम ये कहता कि जो दी गई संख्या उनके अंकों का योग जोड़ लें यदि तीन का उसमें भाग चला जाए तो समझ लेना उसका वह संख्या आपकी तीन से विभाज्य होगी। यदि बात समझ में आ गई आपको। अब नौ का नियम क्या कहता, तो हम कहेंगे नौ का नियम जो कहता है, नौ का नियम बिल्कुल सेम है आपका, जैसा तीन का नियम है वैसे ही आपका नौ का नियम है। हम कहेंगे नौ का नियम ये कहता यदि आपकी समझना थोड़ी, यदि आपकी संख्या यदि नौ का नियम ये कहता यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो समझ लेना वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। हमने ये कहा नौ का नियम ये कहता यदि संख्या
यदि संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। जैसे हम कहेंगे 6 और 3 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 और 6 27। अब 27 में भाग दे 9 का, 9 3 27, यानी संख्या आपकी विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक नियम वो बचता है आपका, कौन सा? एक 11 का नियम होता है। कौन सा? 11 का नियम। अब हम कहेंगे 11 का नियम क्या कहता? तो 11 का नियम ये कहता है आपसे, 11 का नियम ये कहता है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। क्या हम कहा है? सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, या आपका 0 निकले, या आपका 11 निकले, या 11 का मल्टीप्लिकेशन निकले, तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। अब हम ये कहेंगे, आप ये पूछोगे हमसे कि बताइए कि सम और विषम कहलाती का है? भी तो जाने जे सम होती 2 4 6, लेकिन इस सवाल में ऐसा ना बोला जाए आपका, यहाँ से ये कहा जाए 2 3 4 5 6 7, मानी कि हमने कुछ लिख दिया, कुछ भी लिखी है आपकी संख्या। अब हम सम का मानेंगे तो हम कहेंगे एक अंक छोड़ दें। कैसे? यदि हम गिनती करें इसकी तो 1 2 3 4 5 6 यही आता ना। तो 2 नंबर पर सम संख्या, 2 वाली सम, 4 वाली सम, 6 वाली सम। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से हम ये कहेंगे, यहाँ से ये कहेंगे एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और फिर इसका इसमें, इसका इसमें। इतनी बात समझ में आ गई। यदि हम ये कहें, यदि आपका यहाँ तो हमने क्वेश्चन लिया इसलिए ना होगा, हम कहेंगे सम संख्याओं का योग तो 5 3 8, कितना? 5 3 8 हुआ। सॉरी, यहाँ 5 और 3 8, 5 3 5 और 3 8, 8 और 7, तो हम कहेंगे 8 और 7 होगा आपका कितना? 7 दूनी 14 1 15, 15 हुआ। अब कहेंगे हम यहाँ कर लें आप, तो हम यहाँ कर लें, यहाँ आप क्या कर लें, यहाँ 5 कर लें थोड़ी, ठीक है? 5 ना करें, यहाँ कहेंगे हम 2 और 4 6, कितना? 6 और 6, यहाँ 9 कर लें, 9 6 15, यानी 2 4 6 और 9 15, माइनस का 15। यदि आपका 0 निकल रहा, 15 माइनस का 15 बराबर 0 निकल रहा, तो समझ लें 11 का 11 से विभाज्य है। यदि आपका 11 निकल रहा तो अभी विभाज्य है। ये 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसा? या 11 दूनी 22 आ जाए, या 11 तीन 33 आ जाए, तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो हमने ये बताया आपको 11 का नियम ये कहता सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, या आपका 0 निकले, या आपका 11 का 11 निकले, या 11 का मल्टीप्लिकेशन निकले, तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। यदि बात समझ में आ गई आपको। अगले नियम पे चलें यदि, तो एक फॉर्मूला ध्यान करना है आप, कौन सा? यहाँ से, यहाँ और समझे थोड़ी, यहाँ से हम ये कहेंगे एक विभाजन का और साथ साथ लेते जाएं। कौन सा? एक फॉर्मूला होता ना आपका, ये भाग है, माने कि समझे ना, ये भाग है, तो हम कहेंगे जिससे भाग देंगे हम, जिससे भाग देंगे उसको क्या कहते? तो हम कहेंगे उसको कहते भाजक। क्या कहते? भाजक। और हम कहेंगे जिसमें भाग देंगे वह कह कहलाती है, तो हम कहेंगे भाज्य। कौन सी? भाज्य। और जो आपका बगल में निकल के आता तो हम कहेंगे वो भागफल होता आपका। कौन सा? भागफल होता। और जो कहें जो नीचे निकल के आता वो क्या होता? तो हम कहेंगे शेषफल होता। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हमने ये कहा, यहाँ समझना ध्यान से, हम कहेंगे जिससे भाग देते उसे क्या कहते? तो भाजक कहते। जिसमें भाग देते उसको भाज्य कहते। जो बगल से निकल के आता आपका वह भागफल होता, और नीचे निकल के आए जो आपका वह शेषफल होता। अब कहेंगे फॉर्मूला बनाइए आप, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम कहेंगे भाजक गुणे भागफल, कितना? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल बराबर का होगा भाज्य। बन गया ना फॉर्मूला। हमने जे कहा यहाँ से भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, तो यहाँ से फॉर्मूला बनाए आपका। हम कहेंगे भाज्य बराबर का होता, तो कहेंगे भाजक गुणे भागफल, कितना? भागफल प्लस का शेषफल। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हमने क्या कहा? फॉर्मूला क्या होता आपका? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल।
कितना, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल बराबर भाज्य। अब यहाँ से कुछ भी कह दें आपसे कि यहाँ से जे भी बोल दें आपसे कि बताइए कि शेषफल बराबर क्या होता, तो हम ये कहेंगे यहाँ भाज्य लिखें, आप भाज्य लिखें। अब भाजक गुणे भागफल को इस साइड लाइए तो हम कहेंगे भाजक यहाँ होगा और गुणे भागफल आपका यहाँ होगा और बराबर किसके, तो हम कहेंगे शेषफल के बराबर होगा। यानी शेषफल बराबर का होता तो हम कहेंगे भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। लेकिन यहाँ से आपसे जे पूछा जे नहीं हमें तो भागफल बताइए, तो हम जे कहेंगे भाज्य। अब शेषफल को इस साइड लाएंगे, कहे से प्लस का शेषफल है, इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाए शेषफल, माइनस का शेषफल हुआ और बराबर का लिखा आपका, यहाँ का लिखा भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। लेकिन हमने फॉर्मूला काहे का पूछा था, यदि हम आपसे जे पूछ दें कि भाजक बराबर बताइए तो फॉर्मूला का हो जाए भाजक गुणे का पूछा जा, भाजक का पूछा जा रहा तो भागफल आप नीचे कर लें, भागफल नीचे कर लें। इतनी बात समझ में आ गई। यदि भाजक का पूछा जा रहा तो भागफल नीचे कर लें, यानी फॉर्मूला का हुआ भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। यदि आपका यदि भागफल पूछा जा रहा तो आप ऐसा करें, यहाँ लिखें भाज्य माइनस का शेषफल, समझना, माइनस का शेषफल बराबर बटे भाजक नीचे होगा आपका, भाजक नीचे होगा, भागफल आपका ऊपर होगा। यानी फॉर्मूला आपके कंप्लीट, विभाजन का नियम कंप्लीट। यहाँ हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे जो अगले वीडियो में करवा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।